हेलो स्टूडेंट्स, आर द इंस्टीट्यूट वन में आपका स्वागत है। मैं किशोर सर आज एनआईएस के क्लास 10th की प्रैक्टिकल की फाइल का सॉल्यूशन लेके आया हूँ। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है पेंटिंग और इसका जो सब्जेक्ट कोड है वो 225 फाइल है का जो सब्जेक्ट कोड है वो ये है। चलिए हम इसको अब डिस्कस करते हैं। इन प्रैक्टिकल के फाइल को हमें कैसे बनाना है, किस तरीके से हमें इसको तैयार करना है, तो इस तरीके से हम लोग चलो इसका डिस्कस करते हैं। तो इसमें जो सबसे पहले जो हमारा प्रयोग है वो है हमारा वस्तु चित्रण। तो वस्तु चित्रण के बारे में इसमें बताया गया है, तो हम किस तरीके से उसको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमें इसमें उद्देश्य दिया गया है, तो उद्देश्य को लोग देखते हैं। इस पाठ को पढ़ने तथा अभ्यास करने के बाद आप परिष्ठ के बारे में जान सकेंगे, छाया व प्रकाश को सही रूप में पहचान पाएंगे, वस्तुओं के आकार का नाम और अनुपात दर्शाने में सक्षम हो सकेंगे और रंगों को सही तरीके से उपयोग करना सीख सकेंगे। आवश्यक सामग्री क्या क्या है वो देखते हैं हम लोग। और एक बात का विशेष ध्यान रखेंगे सभी स्टूडेंट्स, जो आप हेडिंग दी गई है वो आपको ब्लैक पेन से लिखना है और उसको अंडरलाइन करना है, और जो बाकी आपका जो उसका सॉल्यूशन है जो आपको एक्सप्लेन करना है वो आपको ब्लू पेन से करना है। चलिए हम आपकी इसकी सामग्री को डिस्कस करते हैं। वस्तु चित्रण करने के लिए विद्यार्थी के पास निम्नलिखित सामान होना चाहिए: ड्राइंग बोर्ड और मोटा गत्ता, ड्राइंग पेपर, ड्राइंग पिन, पेंसिल, रबड़, आत्मक रंग, ब्रश, कलर, मिक्सिंग प्लेट आदि। वस्तु चित्रण मॉडल बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तु जैसे पुस्तक, बॉक्स या बर्तन, फल, घर का सामान इत्यादि, इन वस्तुओं का आकार चौको या गोलाकार होना चाहिए। परिविष्टि, इसको वस्तु चित्रण में परिविष्टि का महत्वपूर्ण स्थान है, अतः इसकी जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है, जिससे विद्यार्थियों प्रत्येक वस्तु को देखता है उसे वास्तविक रूप में कागज पर चित्रित करता है। तो ये उसके बताया गया है कि किस तरीके से हम उसको मैनेज करना है, बनाना है, उस चित्र के बारे में बताया गया है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। दृष्टि क्या है? देखने वाले व्यक्ति को पास की वस्तुओं को दूर जाती हुई क्रमानुसार हर वस्तु छोटी से छोटी होती दिखाई देती है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। संख्या 1 में दिखाया गया है कि जब हम एक ही आकार की वस्तुएं जैसे लाइन में रखी बोतलें या लाइन में रखे बॉक्स दूर की ओर जाते हुए दिखाई देते हैं, तो हमें यह सभी वस्तुएं एक ही बिंदु पर जाकर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती है। इससे प्रकार प्रविष्टि या प्रदृष्टि का नियम उस वस्तु पर लागू होता है जिसे हम चित्रित कर रहे हैं, चाहे वह वस्तु गोलाकार हो, चौकोर हो या अन्य किसी आकार की हो। तो उसका बस देखिए चित्र में दिखाया गया किस तरीके से इसको प्रदृष्टि के नमूना प्रस्तुत किया गया है। देखो, छाया और प्रकाश, किसी भी वस्तु का जब प्रकाश पड़ता है, किसी भी वस्तु पर जब प्रकाश पड़ता है तो उस वस्तु पर छाया और प्रकाश बन जाता है। वस्तु के जिस भाग पर प्रकाश पड़ रहा है वह भाग उज्ज्वलता और उसके ठीक विपरीत भाग पर छाया दिखाई देती है। इसके लिए हम अपनी आंखों को आधी और मध्य बंद करके आसानी से देख सकते हैं। चौकोर या गोलाकार वस्तुओं पर छाया और प्रकाश अलग अलग प्रकार से दिखाई देती है। चौकोर वस्तुओं पर में सपाट और समतल सतह गोले होने के कारण इस तरह पर समतल प्रकाश या समतल छाया दिखाई देती है। सभी टोन मिलती हुई प्रतीत होती है, जैसा कि चित्र 2 में दिखाया गया है। देखिए, एक पुस्तक है, उस पे हमने एक नाशपाती रखा हुआ है और उसकी जो छाया जो शैडो है वो किस तरीके से दिखाया गया है, हल्की हल्की उससे मिलती दिखाई दे रही है, जैसा कि इसमें दिखाया गया, क्वेश्चन में बताया गया है। अतः हम वस्तु को वास्तविक आकार और रूप में देखते हैं या देखकर भली प्रकार चित्रित कर सकते हैं। पेंसिल द्वारा छाया और प्रकाश विभिन्न टोन के द्वारा दिखाई जा सकता है या दिखाया जा सकता है, जिसके लिए HB, 2B, 4B, 6B पेंसिल इस्तेमाल करें। पेंसिल पर हल्का या ज्यादा दबाव डालते हुए छाया दें, जिससे विभिन्न प्रकार के टोन बन सकती है। नाप और अनुपात, वस्तु चित्रण करते समय विद्यार्थी को सही नाप
अनुपात की जानकारी होनी चाहिए। प्रत्येक वस्तु की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अनुपात द्वारा हम यह जान सकते हैं कि प्रत्येक वस्तु आपस में कितनी छोटी, बड़ी या बराबर आकार की हो सकती है। किसी भी वस्तु की बिना या किसी भी वस्तु को बिना नाप नाप के या नापकर बनाया जा सकता है। नापकर चित्र बनाने के लिए आधी बैंड, एक आंख बंद करें। पेंसिल को इस प्रकार पकड़े कि अंगूठा दाएं बाएं और ऊपर नीचे आसानी से घूम सके। लंबाई या चौड़ाई नापने के लिए पेंसिल को मोटी लेटी हुई सीधी अवस्था में रखकर वस्तु के बाईं ओर के किनारे पर लागू लाएं और अंगूठे को दाईं ओर खिसकाते हुए वस्तु को दाएं किनारे तक पहुंचाएं। ये देखिए, ये इस तरीके से बताया गया कि हमें किस प्रकार से पेंसिल को छीलना है और किस तरीके से प्रकार को हमें किस तरीके से हमें उस पेंसिल को पकड़ना है, जिससे कि हमारी पेंसिल की जो नोक है वो थोड़ा तिरछी हो, जिससे कि शैडो बन सके। रंग संयोजन और रंग भरना। शुरू में विद्यार्थियों को जल रंग का प्रयोग करना चाहिए। रंग भरने से चित्र सजीव लगता है और वास्तविकता का आभास होता है। जब वस्तु पर प्रकाश या छाया पड़ती है तो एक ही रंग में हमें विभिन्न प्रकार के टोन नजर आते हैं। प्रकाश वाले भाग पर उजाला रंग या उजला रंग और छाया वाले रंग पर गहरा रंग दिखाई देता है। जैसे लाल रंग के पास ही संतरी रंग, गहरा लाल रंग, भूरा रंग और हरे रंग के पास तोतियाई रंग या हरा रंग रंग देख सकते हैं। इन्हीं रंगों को आपस में मिलाकर विभिन्न रंग संगतियां, टोन या विभिन्न रंग बनाए जा सकते हैं। अतः आप रंग योजना इस प्रकार करें कि अपने चित्र में रंगों की वास्तविकता को दिखा सकें। वस्तु को नजदीक या उजली देखने के लिए उजले रंगों का प्रयोग करें। दूरी व छाया दिखाने के लिए गहरे व धुंधले रंगों का इस्तेमाल करें, जैसा कि चित्र संख्या 2 में दिखाया गया है। चलिए हम देखते हैं इसमें। इस तरीके से देखिए, जैसे कि स्टार्टिंग में थोड़ा डार्क हल्का ब्लू, फिर लाल होता गया, फिर लास्ट में येलो, फिर व्हाइट हो गया। इसमें थोड़ा रंगों का काफी तालमेल बनाया गया है। इस चित्र में देखिए, बड़े अच्छे तरीके से इसका प्रयोग किया गया है। सारांश। वस्तु चित्र के आभास द्वारा विद्यार्थी एक अच्छा चित्रकार बन सकता है, जिससे विद्यार्थियों में आत्मविश्वास और परिपक्वता का निर्माण होता है। छाया व प्रकाश द्वारा वह चौकोर व गोलाकार वस्तु का अंतर भी स्पष्ट कर सकेगा तथा रंग संयोजन के द्वारा चित्रों में सुंदर और सजीव रूप देखने में सक्षम होगा। प्रयोग नंबर 2 देखते हैं हम। अब बताया गया है प्राकृतिक चित्रण, नेचुरल स्टडी। उद्देश्य, जैसे कि इसमें चित्र में दिखाया गया, तो आप उस तरीके से इसको अपने प्रैक्टिकल की फाइल में नोट डाउन करें। इस पाठ को पढ़ने व अध्ययन करने के बाद आप विभिन्न प्राकृतिक वस्तुओं की आकृति बना सकेंगे, संयोजन के साथ चित्र बना सकेंगे। चित्र में समन्वय के साथ जल रंग का सही प्रयोग कर सकेंगे और चित्र बनाने या बनाते समय संतुलन को ध्यान में रखकर चित्र बना सकेंगे। प्राकृतिक चित्रण में परिदृष्टि प्राप्त कर सकेंगे। इस तरीके से चित्र को हम बना सकते हैं और इसके माध्यम से इसमें हमें बताया गया है कि हमें किस तरीके से चित्र को बनाना है, क्या क्या हमें बातों का ध्यान रखना होता है, तो इसको बताया गया। तो आप सभी इसको बड़े ध्यानपूर्वक करें और मेरे सभी स्टूडेंट से एक रिक्वेस्ट है कि आपकी जो राइटिंग है वो नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। आपका जो प्रैक्टिकल है वो साफ सुथरा और अच्छा बनना चाहिए, जिससे कि एग्जामर पढ़ते ही उसको अच्छा लगे और वो नंबर दे। ये देखिए किस तरीके से चित्र को दिखाया गया है। इसमें बताया गया है कि संतुलन किस तरीके से होता है। चित्र रचना में संतुलन की भूमिका महत्वपूर्ण है। चित्र बनाते समय कागज की स्पेस को इस तरह सजाना चाहिए कि ताकि चित्र में हर अंश का भार समान हो। जैसे चित्र, यदि एक तरफ विशाल पेड़ है तो दूसरी तरफ झाड़ी या कोठी पे बनाए तो चित्र सही संतुलन में नहीं
कहा जा सकता है। कागज का स्पेस संतुलन में होना चाहिए, जैसा कि देखिए चित्र में दिखाया गया किस तरीके से संतुलन बताया गया है। इसमें एक पेड़ बनाया गया है और वो किस तरीके से एक संतुलित अवस्था में खड़ा हुआ है। ये देखिए बगल में एक झोपड़ी भी है और एक पेड़ खड़ा हुआ है, तो ये दोनों कितना अच्छा लग रहा है, एक संतुलित स्थिति को दर्शा रहा है। रंग, अब रंग के बारे में बताया गया है, इसे इसमें आगे देखिए। प्राकृतिक चित्रों में जल रंगों का प्रयोग बहुत ही ध्यानपूर्वक करना चाहिए। पहले विद्यार्थी को हल्के रंगों का प्रयोग करना चाहिए, फिर मध्यम गहरे रंगों और बाद में गहरे रंगों का प्रयोग करना चाहिए। चित्र में पास की वस्तु में साफ और उज्जवल रंग भरें, जैसे लाल, पीला, नारंगी, और दूर की वस्तुओं के लिए कुछ धुंधले रंगों का प्रयोग करें, जैसे नीला, बैंगनी, भूरा इत्यादि। चित्र साथ में फूलों की और चित्रों की संख्या या चित्र संख्या 8 में भूदृश्य के रंगों के प्रयोग विभिन्न स्तरों पर दिखाए जा सकते हैं। देखिए जैसा कि चित्र में दिखाया गया है कि हल्का पीला, फिर हल्का और लाइट ग्रीन, इस तरीके के इसमें दिखाया गया, फिर वाइट दिखाया गया, तो एक चित्र उभर कर सामने आता है। ये देखिए इसमें कितने सुंदर तरीके से इसका प्रयोग किया गया है कलरों का। ये एक झोपड़ी और उसका कुछ चित्र बनाया गया है, इसमें देखिए कितने सुंदर तरीके से दिखाया गया है। इसका सारांश भी देख लीजिए। प्राकृतिक चित्र में रेखा चित्र की अहम भूमिका है, इसलिए परिदृष्टि और अनुपात के साथ चित्र बनाना आवश्यक होता है। परिदृष्टि चित्र के स्पेस में गहरापन लाए। परिदृष्टि के नियमानुसार सामने की वस्तु बड़ी और पीछे से वस्तु छोटी दिखाई देती है। पीछे जाने वाले समांतर रेखा अपना रूप बदलकर धीरे धीरे एक दूसरे से मिलती है। रेखांक का गहराई तथा हल्केपन द्वारा भी सामने की वस्तु के साथ दूर की वस्तु का अंतर दिखाया जा सकता है। संयोजन के लिए संतुलन और समन्वय का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। प्राकृतिक चित्र में जब रंगों का प्रयोग होता है, तब प्राकृतिक वस्तु में स्वाभाविक रंगों का प्रयोग होना चाहिए, पर कभी-कभी चित्र की सुंदरता के लिए लाइन रंगों को थोड़ा बहुत बदला जा सकता है, अर्थात आवश्यकता रंगों के उजलेपन को कम या अधिक कर सकते हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। चलिए अब हम अगला अपना प्रयोग करते हैं। प्रयोग नंबर हमारा है 3, मानव व पशु आकृतियां। इसमें बताया गया है कि किस तरीके से हम लोग मानव और पशु की आकृतियों। चलिए अब हम अपना अगला प्रयोग करते हैं। प्रयोग नंबर 3 है मानव व पशु आकृतियां। चलिए उद्देश्य, इस पाठ को पढ़ने व अध्ययन करने के बाद आप शरीर की बनावट, नाप व अनुपात के बारे में जानकारी पाएंगे। सरल रेखा चित्रण को बनाना सीख सकेंगे, स्केच बनाना सीख सकेंगे और रेखाओं में गतिशीलता लाने में सक्षम हो सकेंगे। आवश्यक सामग्री, मोटा गत्ता या ड्राइंग बोर्ड, ड्राइंग पेपर, पेंसिल HB, 2B, 4B और 6B, रबड़, रंग, ब्रश इत्यादि सामान आपके पास होना चाहिए। शरीर की रचना, माप और अनुपात। मानव और पशु का शरीर, यह शरीर बाल रूप से लेकर वृद्धावस्था तक परिवर्तित होता रहता है, अतः इनके सभी अंगों की बनावट के बारे में जानकारी होना आवश्यक है कि किस तरीके से कब कब हमें कौन सी स्थिति है और कौन सी उम्र का व्यक्ति है, उसका हमें चित्र कैसे बनाना है। साधारणतः मानव के शरीर सिर से पांव तक को 7.5 रंगों में विभाजित किया गया है। शरीर के सबसे ऊपरी भाग, चेहरे, सिर से ठोड़ी तक को एक भाग कहते हैं। इसकी या इसी एक भाग में या इसी एक भाग के नाप के अनुसार पूरा शरीर मापा जाता है। पूरे शरीर को इस प्रकार बांटा गया है कि शरीर की नाभि तक 3 भाग, नाभि में घुटने तक 2 भाग, घुटने से ऊपर पैर, पैर का पंजा आधा भाग, इस तरह 7.5% भाग विभाजित है। इसके अतिरिक्त चेहरे का भी 4 भागों में बांटा गया है। पहला भाग सिर व सिर के बाल, दूसरा भाग माथा,
तीसरा भाग नाक। मानव शरीर को बनाते समय चेहरे के एक भाग को आधार मानकर यह माना जाता है। पूर्ण मनुष्य शरीर को बनाते समय विद्यार्थी या शिक्षार्थी को निम्न प्रकार से नाप अनुपात को ध्यान में रखना चाहिए। कंधे से कोहनी तक 1% भाग, कोहनी से पंजे तक 1.5% भाग, पंजा 1.5%, दोनों कंधों की चौड़ाई 2 भाग होनी चाहिए। देखिए जिस तरीके से चित्र में दिखाया गया है, भाग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 7.5 भागों में दिया गया है। तो हमें किस तरीके से इसको ड्रॉ करना है, तो मेरे सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि आप इसको ऐसी एज इट इज ड्रॉ करें अपने प्रैक्टिकल की फाइल में। चलिए हम अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं। मानव व पशु आकृतियां। मानव व पशु आकृतियां बनाने के लिए सरल रेखा चित्र या स्केचिंग का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इसके निरंतर प्रयास द्वारा विद्यार्थी इन आकृतियों की ड्राइंग करने में सक्षम हो पाएगा। चित्र संख्या 3 में घोड़े का चित्र बनाने का तरीका दिया गया है। प्रथम अवस्था में सरल रेखा चित्र है, जिसमें कुछ रेखाएं व वृत्त से या वृत्त के द्वारा घोड़े को आंकलन जैसा आकार दिया गया है। वृत्त के द्वारा घोड़े को कंकाल जैसा आकार दिया गया। दूसरी अवस्था में घोड़े के शरीर की बनावट व मुंह व पैर आदि को एक आकार दिया गया है। अतः अंत में चित्र को पूरा करते हुए मांसपेशियों और शरीर के सभी अंग बारीकी से बनाए गए हैं। इस तरह घोड़े के चित्र को पेंसिल शेड या रंगों द्वारा पूरा किया जा सकता है, जैसा कि चित्र में 3 और 4 में दिखाया गया है। देखिए किस तरीके से इसको मानव आकृति बनाते समय भी इन्हीं बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। केवल स्केचिंग द्वारा भी किसी आकृति को बनाया जा सकता है। चित्र 6 में देखिए किस तरीके से एक व्यक्ति चेयर और टेबल पर बैठा हुआ है और वो टेबल पर किसी कॉपी या रजिस्टर में कुछ लिख रहा है, नोट डाउन कर रहा है। ये चित्र में दिखाया गया इस तरीके से। और यहाँ पर कुछ लोग आपस में बैठकर बातें कर रहे हैं और बीच में एक इंसान जो है वो हुक्का पी रहा है। इसका मतलब ये चित्र को देखकर तो ये लग रहा है कि चित्र सर्दियों के मौसम का है। इसका अगला जो पॉइंट आ रहा है वो रहा हमारा सारांश। चित्रकार अपने चित्र को सुंदर व श्रेष्ठ बनाने के लिए मानव की विभिन्न भावनाएं जैसे हर्ष, क्रोध, विरह, शांत, मधुर और भावों और अभिव्यक्तियों को दिखाता है। विद्यार्थी को चाहिए कि वह भी अपनी आकृतियों में यह सब दिखाने का प्रयास करे और अभ्यास करे कि जिससे वह भी सुंदर चित्र बना सके। प्रयोग नंबर हम 4 देखते हैं। इसमें भी दिखाया गया है कि किस तरीके से हम उसका यूटिलाइजेशन करें। उद्देश्य दिया गया है, तो हर प्रयोग में उस प्रयोग से रिलेटेड उनके उद्देश्य दिए गए होते हैं जिनको हमें लिखना आदि आवश्यक है। संयोजन में ज्यामितिक आकृतियां, तो ये भी उसको एक्सप्लेन करना है। ये काफी बड़ा है, तो आप देखिए किस तरीके से इसको हमें डिस्कस करना है। इसका ये इसके डायग्राम है, कुछ चित्र दिए गए, तो आप चित्र को ऐसे बना लें। चलिए अब अगले चित्र देखते हैं। इसमें बताया गया किस तरीके से हम उसको बनाना है। ये देखिए सुंदर तरीके से यहाँ पर एक वृक्ष दे रखा है, उस पर तोता मैना बैठे हुए भरने के बाद देखिए कितना सुंदर ये चित्र दिख रहा है। तो ये चित्रकारी का एक बहुत बड़ा नमूना है। नेक्स्ट कुछ देखते हैं हम। सुंदर कलर लग रहा है इसका, ये देखिए। चलिए अब हमारे जो सारे प्रैक्टिकल हो चुके हैं और आप इसको जल्दी से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। और एक बात मैं दोबारा से रिपीट करूंगा कि आपकी जो राइटिंग है वो नीट एंड क्लीन हो, जिससे कि जो एग्जामर है उसको आपकी राइटिंग समझ में आए और वो अच्छे मार्क्स आपको दे सके। चलते चलते मैं अपने सभी व्यूवर्स और स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, बेल आइकन क्लिक नहीं किया है, तो जल्दी से कर दें।